गुड मॉर्निंग जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को टीकाकरण को कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक सशक्त हथियार बताया और कहा कि इससे जुड़े हर भ्रम को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयास निरंतर जारी है। राज्यों और जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद के बाद संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी लहर में ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों पर बहुत ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि जब कोरोना को हराएंगे तभी देश में कोरोना जंग जीतेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में इस समय कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को झारखंड में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति का हाल लेंगे। वे सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री समेत वरीय अधिकारियों से रूबरू होंगे। बैठक में रांची के उपायुक्त को भी रहने का निर्देश दिया। कोरोना संकट के बीच झारखंड के बच्चों की जीवन रक्षा से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार जून से पहले हफ्ते में झारखंड में निमोनिया का स्वदेशी टीका लॉन्च करने की तैयारी में है। झारखंड के 8 लाख से ज्यादा बच्चों को टीका लगेगा। यह वैक्सीन छोटे बच्चों को होने वाली बैक्टीरियल निमोनिया से रक्षा करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। सरकारी अस्पतालों में इस सुविधा के लिए डीपीएम और कोविड ड्यूटी से बाहर रहने वाली एएनएम को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून के पहले सप्ताह में बाजार में टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। निमोनिया को मात देने के लिए देश में पहली बार सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए इस तरह की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में चेकिंग के दौरान राज्य भर में मंगलवार को पुलिस की सख्ती दिखी। तीसरे दिन मंगलवार को चेकिंग अभियान में बिना मास्क के 4,228 लोगों से 2,69,600 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर 966 लोगों से पुलिस ने 5,84,600 रुपए वसूले। यानी राज्य में 5,194 लोगों से कुल 8,54,200 रुपए की वसूली जुर्माने के तौर पर की गई। वहीं विभिन्न जिलों में कुल 72 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लॉकडाउन उल्लंघन के कुल 22 मामले दर्ज हुए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सदर अस्पताल में चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर मंगलवार को डीसी छवि रंजन ने सदर अस्पताल व रानी चिल्ड्रन अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए जरूरी उपकरणों की कार्ययोजना तैयार करें। अस्पताल में खाली जगह को चाइल्ड वार्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। वहीं इस कोविड वार्ड और आईसीयू में स्किल्ड नर्सों की आवश्यकता होगी। इसको लेकर नर्सों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन्हें रानी चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षित किया जाएगा। रांची जिले में 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा है। जिले के ग्रामीण इलाकों में भी स्लॉट फुल दिखा रहा है। इस कारण लोग आसपास के जिलों में टीकाकरण का स्लॉट बुक कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग खूंटी और रामगढ़ के विभिन्न टीका केंद्रों में जाकर वैक्सीन ले रहे हैं। रांची में टीकाकरण केंद्रों की संख्या कम होने के कारण लोगों को यह परेशानी उठानी पड़ रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के खौफनाक मंजर से जूझने के बाद झारखंड अब उबरने की स्थिति में है। राज्य के एक्टिव केस में तेजी से कमी दर्ज की गई है। मंगलवार रात में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि अभी राज्य में एक्टिव केस की संख्या 31,528 है। वहीं कोरोना संक्रमण को हराकर स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमितों की तुलना में 3 गुना है। 18 मई को राज्य में 4,859 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं राज्य में 2,925 नए मरीज मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि स्वस्थ होने वाले और नए संक्रमितों की मिलने का दर यही रहा तो आने वाले 10 दिनों में राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,000 से कम हो जाएगी। हालांकि इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण के फैलाव को रोकना होगा।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसने जा रहा है। निजी अस्पतालों को अब इस्तेमाल किए गए रेमडेसिविर का खाली वॉयल सुरक्षित रखना होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल सुपात्र मरीजों पर ही हो। इसके लिए जरूरी नहीं कि निजी अस्पताल खाली वॉयल को सुरक्षित रखे और उन्हें ये सुरक्षित रखना होगा। साथ ही जिन मरीजों को इंजेक्शन दिया गया है उसका विवरण भी रखे। वहीं इंसिडेंट कमांडर अथवा डीसी द्वारा मनोनीत पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह निजी अस्पतालों में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखे गए रेमडेसिविर के वायल का भौतिक सत्यापन करें ताकि इसके दुरुपयोग की संभावना को समाप्त करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जा सके। राज्य में डॉक्टरों की कमी न हो, इसके लिए झारखंड सरकार ने इस साल रिटायर होने वाले 65 डॉक्टरों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। इस बाबत सभी डॉक्टरों से बात कर ली गई है और उनकी सहमति लेकर सेवा विस्तार दिया जाएगा। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने दी है। अनौपचारिक बातचीत में श्री सिंह ने बताया कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने बहुत सेवा की है और राज्य में डॉक्टरों की कमी है, इसी वजह से इन्हें सेवा विस्तार दिया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में अन्नदाता बेबस और लाचार है। किसानों को उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में किसान पहले से परेशान है। किसानों से पिछले नवंबर में खरीदे गए धान का पैसा उनको नहीं दिया गया है। भुगतान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश राज्य सरकार के खिलाफ वर्चुअल धरना को संबोधित कर रहे थे। धरना के बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ऑनलाइन मांग पत्र सौंपा गया। ऑक्सीजन की उपलब्धता के मामले में झारखंड आत्मनिर्भर हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी जिलों में ऑक्सीजन बैंक बनाने और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री के अनुसार कोरोना संक्रमण की पहली लहर में 41.7% लोगों को सांस की तकलीफ हुई थी। दूसरी लहर में यह बढ़कर 47.5% हो गई। सांस की तकलीफ बढ़ने के साथ मेडिकल ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ने लगी और संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली गई। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने सिस्टम को मजाक बनाकर रखा है। इसका नजारा मंगलवार को रांची रेलवे स्टेशन में देखने को मिला, जहां इंक यानी स्याही के अभाव में ट्रेन से उतरे यात्रियों को होम क्वारंटीन की मुहर नहीं लगाई जा सकी। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा सोमवार से रांची रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को होम क्वारंटीन का मुहर लगाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन दूसरे दिन ही सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को न तो मुहर लगाई गई और न ही उनकी कोरोना जांच की गई। स्टेशन पर मुहर लगाने वाले कर्मी तो मौजूद थे, लेकिन मुहर लगाने के लिए इंक ही नहीं था। इस कारण यात्रियों को मुहर नहीं लगाई जा सकी। राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार ने सभी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सभी नियमित शिक्षक के साथ साथ अनुबंध पर कार्यरत शिक्षक, विभागाध्यक्ष, प्रभारी आचार्य और प्राचार्य को भी AIT राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार ने सभी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सभी नियमित शिक्षक के साथ साथ अनुबंध पर कार्यरत शिक्षक, विभागाध्यक्ष राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार ने सभी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सभी नियमित शिक्षक के साथ साथ अनुबंध पर कार्यरत शिक्षक, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य को AICTE के नियमानुसार प्रति सप्ताह निर्धारित घंटे की कक्षाएं लेने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद ही विषयवार अंशकालीन व्याख्याताओं को वर्ग कार्य आवंटित करने की बात की गई है। निदेशक ने सभी कॉलेज में ऑनलाइन कक्षा चलाएं और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कहा है। कॉलेजों के कैशबुक को नियमानुसार अप टू डेट करने का निर्देश भी दिया है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रांची कैशबुक अप टू डेट नहीं होने की जानकारी मिलने पर निदेशक ने संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा करने को कहा है। रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में मंगलवार को प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की। इसमें अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि गर्मी की छुट्टी होगी, लेकिन इस दौरान PG सेमेस्टर 4 की ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। इसके अलावा सभी प्राचार्यों से अनुबंधित और गेस्ट फैकल्टी का बिल प्रत्येक महीने सर्टिफाइड कर भेजने का निर्देश दिया है।
रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग में कार्यरत 15 शिक्षकों को वर्ष 2018 से वेतन नहीं मिला है। इसमें पंच परगनिया के नरेंद्र कुमार दास, रमाकांत नेतो, जयप्रकाश उरांव, कुरमाली के उपेंद्र कुमार, खोटा के नकुल कुमार, दिनेश कुमार, डॉक्टर दमयंती, इसी तरह कई लोगों को वेतन नहीं मिला है। इन शिक्षकों को सिर्फ 5 महीने का ही वेतन दिया गया है। ये सभी शिक्षक विश्वविद्यालय प्रशासन से मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 और 10 के लड़कों को अब निःशुल्क किताब दी जाएगी। छात्रों को निःशुल्क किताब देने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को योजना प्राधिकारित समिति ने स्वीकृति मिल गई है। अब प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में ही किताबें दी जाएंगी। कक्षा 9 और 10 में सरकारी विद्यालयों में लगभग 3 लाख छात्र नामांकित हैं। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9 और 10 के लड़कों को अब निःशुल्क किताब दी जाएगी। छात्रों को निःशुल्क किताब देने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को योजना प्राधिकृत समिति में स्वीकृति मिल गई है। अब प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। वर्तमान शैक्षिक सत्र में ही किताब दी जाएगी। कक्षा 9 व 10 में सरकारी विद्यालयों में लगभग 3 लाख छात्र नामांकित हैं। इन्हें किताब देने पर लगभग 19 करोड़ खर्च आएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किए गए सभी खिलाड़ी 19 मई यानी बुधवार से मुंबई पहुंचेंगे। सभी खिलाड़ी बीसीसीआई की ओर से तैयार किए गए बायो बबल में एंट्री करेंगे। उन्हें 8 दिन का क्वारंटीन रहना है। भारतीय टीम चार्टर प्लेन से 2 जून को इंग्लैंड पहुंचेगी। पुरुष टीम के साथ महिला टीम भी जाएगी। इसके लिए महिला टीम भी 19 मई को मुंबई पहुंचेगी और सभी खिलाड़ियों को बायो बबल में एंट्री से पहले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव लेकर आना है। विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा कोरोना वायरस संक्रमण से उबर चुके हैं और अगले महीने भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए उपलब्ध रहेंगे। साहा दिल्ली के एक होटल में 15 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद कोलकाता पहुंच गए हैं और उन्हें फिट रहने की शर्त पर इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टीम में रखा गया है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने अगले महीने विश्व कप चैंपियनशिप फाइनल में विराट कोहली की अगुवाई वाली एक भारतीय क्रिकेट टीम का सामना करने को लेकर बेहद रोमांचित हैं। उन्होंने इसे शानदार चुनौती बताया है। भारत और न्यूजीलैंड 18 जून से पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आमने सामने होंगे। विश्व चैंपियन के रजत पदक विजेता और गत चैंपियन अमित पंघाल सहित ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले अधिकतर भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने दुबई में एशियाई चैंपियनशिप के लिए टीम में जगह बनाई है। यात्रा के लिए जरूरी स्वीकृति मिलने के बाद भारतीय दल 21 मई को रवाना होगा। गूगल ने मंगलवार को भारत में 30 समाचार संगठनों के साथ अपने न्यूज शोकेस की पेशकश की है। इसका मकसद गूगल के समाचार और खोज मंचों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदर्शित करने के लिए प्रकाशकों को प्रोत्साहित करना है और समर्थन देना है। इसके साथ ही गूगल भारत में अगले 3 वर्षों के लिए समाचार संगठनों और पत्रकारिता विद्यालय के 50,000 पत्रकारों और पत्रकारिता के छात्रों को डिजिटल हुनर भी सिखाएगा। इसके तहत खबरों के सत्यापन, फेक न्यूज से निपटने के उपाय, डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल और खास तौर से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तेल कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि होने के बाद पेट्रोल और डीजल की दरें बढ़ाने के कारण मुंबई में पेट्रोल की कीमत मंगलवार को 99 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई। राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बाद चक्रवात तूफान ताउते ने गुजरात में भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के कारण गुजरात के तटीय इलाकों में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बताया कि चक्रवाती तूफान की वजह से 16,500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 40,000 से ज्यादा पेड़ और 1,000 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी। झारखंड के उत्तरी जिलों पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, चतरा, लोहरदगा में मंगलवार को आई आंधी व बारिश से कई पेड़ गिर गए, तार भी टूट गए। इस कारण मेदिनीनगर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। वहीं ठनका से मेदिनीनगर बेतला मार्ग पर दूबिया खाड़ के पास स्थित आदिवासी महाकुंभ द्वार क्षतिग्रस्त हो गया। इसके मलबे में पिकअप वैन, टेम्पो समेत 6 वाहन दब गए। किसी के मौत की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार पलामू में 59 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं भवनाथपुर प्रखंड के चपरी गांव में दिवंगत पारा शिक्षक का घर ध्वस्त हो गया है। रांची कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि, मौसम एवं पर्यावरण विभाग के मंगलवार को
पूर्वानुमान खेती परामर्श बुलेटिन जारी किया गया है। विभाग के अध्यक्ष और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी ए वदूद ने कहा है कि इस बार समय पर मानसून आने की पूरी उम्मीद है। अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के तहत आकाश में हल्के बादल और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मानसून और अच्छी वर्षा हुई है। भारत मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में इस वर्ष समय पर यानी 15 जून के आसपास मानसून आ जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं में क्रियान्वयन में झारखंड ने देश भर में अव्वल स्थान हासिल किया है। केंद्र शासित प्रदेश समेत देश के 36 राज्यों में 100 शहरों में चल रहे स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति के आधार पर जारी की गई भारत सरकार की हालिया रैंकिंग में झारखंड को पहले पायदान पर जगह दी गई है। दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। रैंकिंग में दिल्ली 11वें, बिहार 27वें। वहीं केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने योजनाओं की प्रगति के मामले में रांची को 12वां स्थान दिया है। इस सूची में नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 41वें और बिहार की राजधानी पटना 68वें स्थान पर है। अभी के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। आप बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। हमारी कोशिशों का परिणाम है कि हम कोरोना से जंग जीतने में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी हमें यही गाइडलाइन पालन करना है। घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह बाहर ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइज अपने आप को जरूर रखें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और साथ ही साथ किसी भी भ्रम में ना रहें, वैक्सीन जरूर लें। इन सब चीजों से अगर हम आगे बढ़ेंगे, इन सब चीजों के साथ, तो निश्चय ही हम कोरोना से जंग जीतने में सफल होंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।